की राजनीति में खासा दखल रखने वाले मुख्यमंत्री और सुशासन बाबू के नाम से मशहूर जिस नेता की चर्चा जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर देने वाले चेहरे के तौर पर हो रही हो, कम से कम उस नेता को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आखिर इसकी जरूरत क्या थी? जी हां, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, उसी नीतीश कुमार की जो हाल ही में भगवा पार्टी से रिश्ता तोड़कर और लालू की पार्टी आरजेडी से हाथ मिलाकर फिर से मुख्यमंत्री क्या बन गए। उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया है और इस 7वें आसमान पर पहुंचे अहंकार में पिछले दिनों वह ऐसी हरकत कर गए जिसका अंदेशा न तो उनके सहयोगी तेजस्वी यादव को रहा होगा और न ही केसीआर को, जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से चलकर पटना पहुंचे थे, सिर्फ यह बताने और जताने के लिए कि किस तरह से बिहार का सुशासन बाबू पूरे देश का सुशासन बाबू बन सकता है। लेकिन केसीआर ऐसा कुछ बता पाते उससे पहले ही बिहार के सुशासन बाबू ने रंग में भंग डाल दिया और अपनी ही बनती साख को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पहेलियां बुझा रहा है, खाली भूमिका बांधे जा रहा है कि नीतीश कुमार को ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए थी। आखिर उसने ऐसी क्या हरकत कर दी? हालांकि बात है बहुत छोटी सी, लेकिन अगर उसकी गहराई नापी जाए तो फिर वह लाख टके की बात बन जाती है। इसे समझने के लिए पहले आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे। ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? मैं कहूँगा तो कोई विरोध करे नहीं, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। नहीं, आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। इस पूरे प्रक्रिया में बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। आप भी बैठिए, आप भी बैठ जाइए। अरे आप बार बार क्यों उठ के जा रहे हैं? सर, इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी हैं। देखिए ऐसा है, नहीं, सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है। योर हिंदी इज वेरी गुड है भैया, बहुत अच्छी है। मैंने बता दिया है। अब बैठिए, मैंने उनका नाम लिया तो कौन है? आप बैठ जाइए। एक मिनट बताइए। बोलने दीजिए सर। बैठिए। सर, राव साहब अतिथि हैं, बोलने दीजिए। आप बैठिए ना। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। बैठिए प्लीज सर, लास्ट क्वेश्चन। केसीआर सर। नहीं, बैठिए ना। केसीआर सर, लास्ट क्वेश्चन। अरे अधिकार है कि सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलकर करेंगे। सब अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या हो? सर, बहुत ही भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार की जिस हरकत भरी बात की भूमिका काफी देर से मैं बांधे जा रहा था, उसे अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। हालांकि नीतीश, केसीआर और तेजस्वी यादव के इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो काफी लंबा है और आप में से बहुतों ने उसे पूरा देखा होगा। हमने यहाँ बहुत ही छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी जो नीतीश कुमार से सहानुभूति रखते हो, नीतीश कुमार की इस बेअदबी ने जरूर आपके मन को बेचैन किया होगा कि ये क्या छिछोरी हरकत कर रहा है। आप ही बताइए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हैदराबाद से चलकर आपके घर आया हो, एक अतिथि के तौर पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके गवर्नेंस मॉडल की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा हो, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहा हो, और एक आप हैं कि किसी छुटभइये नेता की तरह कुर्सी से उठकर अजब गजब हरकतें करने लगे, अपने समकक्षी अतिथि के साथ इस तरह से पेश आ रहे हो जैसे कोई वो लंगोटिया यार हो, जबकि वो अतिथि आपसे बार बार निवेदन कर रहा हो, प्लीज नीतीश जी बैठ जाइए। फिर भी आपका अहंकार आप पर इतना हावी हो गया
कि अपने अतिथि के प्लीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नीतीश जी, राजनीति परसेप्शन का खेल है। जितनी आसानी से आप बिहार में तख्ता पलट का खेल खेलते आ रहे हैं, दिल्ली की सत्ता का खेल उतना ही जटिल है। और इस जटिल खेल में कूदने से पहले प्लीज ऐसी हरकत की पुनरावृत्ति ना हो, यह ध्यान रखें, वरना ये जो जनता है ना, सब जानती है। नहीं निधि जी बैठिए ना प्लीज। हाँ हो गया, चलिए बैठिए ना सर। नहीं बैठिए नहीं पालसी बता देते। नहीं सब बैठिए ना, पालसी नहीं राजनीति छोड़िए, पालसी बता।